वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। ये है मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पार्ट टू। स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले पार्ट वन का छोटा सा रिकैप। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एक आईसीआई की प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें फॉर्म्स फिल करने होते हैं और कैसे मैंने दिल्ली का कैंपस सेलेक्ट किया था। उसके बाद अब बारी थी दिल्ली के कैंपस में इंटरव्यू के लिए अपियर होने की। उससे पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ सो दैट आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि कैसे क्या चीज़ मेरे मन में चल रही थी बिफोर गोइंग फॉर द आईसीआई कैंपस दिल्ली इंटरव्यू। मेरी स्कूलिंग जो है एक जयपुर के एक छोटे से विलेज से हुई थी। एंड बहुत ही बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल में गैप था। और जो दिल्ली का कैंपस था वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कैंपस माना जाता है क्योंकि उसमें पूरे देश के जो टॉप सीएज होते हैं क्वालिफाइड वो लोग आते हैं और वो कम्पीट करते हैं। सो ना तो मेरी स्कूलिंग वैसी थी। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो काफ़ी कम थी। और कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस था। बट एक चीज़ साथ थी, वो था बिलीव। बिलीव जो था कि यार इतना सब कुछ किया है, सीए बने हैं, तो ये भी कर लेंगे। ये सब दिमाग में था। और उसके बाद कट टू सीधा आईसीआई का कैंपस। और हमें बुलाया जाता है एक दिल्ली के एक होटल में। This slide it is about me. You can refer for more details. So yeah, ऐसे कुछ होटल थी, वो 5 स्टार होटल थी। नॉट एग्जैक्टली दिस बट या सॉर्ट ऑफ। उसमें स्टार्ट होता है मेरा इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू होता है इन बार्कलेज। 10 बजे सुबह इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं और मेरा पहला इंटरव्यू सीधा बार्कलेज में होता है 10 बजे। एंड जो इंटरव्यू की प्रोसेस थी उसमें पहला राउंड था जीडी का और सेकंड राउंड था इंटरव्यू का। फर्स्ट राउंड जीडी का स्टार्ट होता है एंड टॉपिक होता है कॉस्ट इज द न्यू इनकम, ऐसा कुछ टॉपिक होता है जिसका क्रक्स यही है। नाउ अब उसमें जो होता है जीडी के एक बेसिक रूल्स होते हैं कि इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, वो सब। तो वो सब में मैं काफ़ी पीछे था। तो लोगों ने जो 10 लोगों का एक पैनल, 10 लोगों का एक जो कैंडिडेट्स थे उनका एक राउंड टेबल बिठाया गया और दो दो लोग थे जो ऑब्जर्वर्स थे। एंड जब स्टार्ट होता है तो शुरू के 5 मिनट्स मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे कोई मौका ही नहीं दिया कि कैसे बोलना है क्या बोलना है। बट देन जैसे ही थोड़ा सा एक लैग मिलता है और उसमें आप पिचिंग करते हो। मैंने पिचिंग किया एंड पिचिंग करते ही मेरे पास थ्योरी बोलने के लिए कुछ नहीं था कि कॉस्ट इज द न्यू इनकम में आप लोगों ने कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया। बट मैंने सीधा एक लाइफ रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया। और वो रियल लाइफ एग्जाम्पल था ओला ओला एंड उबर के बारे में। कि जब वो स्टार्ट हुई तो उन्होंने कुछ कुछ अमाउंट्स जो है 200-300 की राइड्स फ्री में दी। ये उनके लिए बेसिकली कॉस्ट थी। बट आगे जाके वो उनके लिए एक इनकम के रूप में कन्वर्ट हुई। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके और अपनी बात खत्म करी। Then दोबारा जब मुझे मौका मिला मैंने एक लाइन और ऐड की और वो था इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के बारे में। इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड मैंने कुछ कॉस्ट द न्यू इनकम के रूप में रिलेट किया है इसको। रिलेट ऐसे किया कि फॉर एग्जांपल जब कोई भी कंपनी जो है डिजोल्यूशन में जाती है तो उस केस में 6 मंथ्स के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को जो है उसके अंदर नियुक्त किया जाता है। और ताकि वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है 6 महीने के लिए ट्राई करें कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उसका लिक्विडेशन ना हो सके। ये भी एक तरीके की एडिशनल कॉस्ट ही होती है। बट अगर अगर ये सक्सेसफुल होती है तो वो एक तरीके से इनकम के रूप में बन एक इनकम के रूप में बनती है कंपनी के लिए। डायरेक्टली रिलेट नहीं हो रहा था बट मुझे इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी का वर्ड बोलना था जीडी में। दैट्स द होल पर्पज। और मैंने ये बोला एंड आउट ऑफ 10 पीपल ओनली 4 वर सेलेक्टेड एंड आई वॉज वन ऑफ देम। सो मुझे उन 10 में से 4 लोगों में से सेलेक्ट किया गया। एंड देन बारी थी नेक्स्ट इंटरव्यू के राउंड की। इंटरव्यू में हाफ एन आवर जीडी चला अराउंड। एंड इंटरव्यू हुआ मेरा 10:30 पे। एंड इंटरव्यू में मुझे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए आईएफआरएस रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी सीएज हैं वो समझ पाएंगे कि क्योंकि बार्कलेज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आए जो थ्योरेटिकल थे, तो मैंने उनके अच्छे से उनके जो है रिप्लाई किए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया जो काफ़ी मेरे को अभी तक भी याद है कि वो उन्होंने हमें बैलेंस शीट दी थी बार्कलेज की। और उन्होंने मुझे बैलेंस शीट दी इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि मुझे बार्कलेज के शेयर परचेज करने चाहिए या नहीं चाहिए। अब एक पहला रिएक्शन जो होता है वो ये होता है कि मैं कैसे बता सकता हूँ, मतलब इंटरव्यू में हाउ कैन आई एनालाइज, है ना, ऑन स्पॉट। तो एक बार मन में आया बट देन आई थॉट कि एक बार गो थ्रू करते हैं। तो मैंने 5 मिनट्स लिए टोटल। और 5 मिनट्स में मैंने बैलेंस शीट जो है एनालाइज करना स्टार्ट की। अब इसमें दो चांस थे। एक तो मैं स्ट्रेट अवे मना कर दूं कि मुझे नहीं पता सॉरी करके,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। बट आई थॉट कि एक बार अगर कोई क्वेश्चन इन्होंने पूछा है तो उसका आंसर भी होगा ज़रूर। तो आई रियलाइज कि एक कुछ अब नॉर्मल आइटम था उसके अंदर, जिसके कारण कंपनी का लॉस आ रहा था करंट करंट ईयर में, एंड लास्ट ईयर वो प्रॉफिट था। सो मैंने कहा कि हमें परचेज करना चाहिए, बिकॉज ये जो लॉस दिख रहा है ये सिर्फ एक किसी एडजस्टमेंट के कारण है, ना कि एक एक्चुअल लॉस है। सो अब ये आंसर सही था गलत था आई डोंट नो, बट ही अप्रिशिएटेड दैट कि अब मैंने ट्राई किया और कुछ आंसर मैंने निकाले इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी इन द फर्स्ट प्लेस। सो इस तरीके से इंटरव्यू मेरा हुआ एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू एंड आई गॉट दैट ऑफर। एंड उसके बाद अब आप देखेंगे कि सबसे पहले दिल्ली में जो कैंपस था उसमें सबसे पहला ऑफर मेरे लिए ही रिलीज़ हुआ था, क्योंकि पहला जीडी भी वही था। एंड देन उसके बाद सिर्फ आधे घंटे में मेरे पास पूरे दिल्ली कैंपस का पहला ऑफर मेरे पास रिलीज़ हुआ था। सो दैट्स हाउ आई गॉट द ऑफर। एंड जो इससे आप लोगों के लिए बिग टेक अवे हो सकता है वो यही है कि कीवर्ड्स ऑफ द करंट अफेयर जीडी के लिए तैयार रखो। जो करंट अफेयर में टॉपिक्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड आप लोग एक एक टॉपिक्स तैयार करो और वर्ड्स को तैयार करो कि अगर जीडी में ये चीज़ आती है तो मुझे ये टॉपिक के बारे में बोलना है, क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रिलेट हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपने उस वर्ड को भी ड्रॉप कर दिया ना जीडी में तो एक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा। हो सकता है वो डायरेक्ट रिलेट ना हो, बट वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा, और जो ऑब्जर्वर्स हैं जो भी जीडी को देख रहे हैं उनका जो है एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए निकलेगा। उसके अलावा एग्जाम्पल से फोकस करो, क्योंकि एग्जाम्पल जल्दी जल्दी याद आते हैं। सो एक वो चीज़ है। एंड इंटरव्यू के अंदर अगेन मैंने बोला कि स्ट्रेट अवे मना करने के बजाय कुछ एनालाइज करो, सो दैट कुछ तो आंसर आप दे पाए, चाहे गलत हो सही हो डजेंट मैटर, बट अगर आप आंसर भी दे पा रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं, तो दैट मीन कि हाँ आप आगे आपका एटीट्यूड जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। हो सकता है कि ना हो या आपका आंसर गलत हो सही हो, बट अगर आप कुछ आंसर भी दे रहे हैं दैट मीन आप ट्राई तो कर रहे हैं। सो आई थिंक वो चीज़ मेरे बेनिफिट में गई, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द ऑफर। So this is about it, or if you have any question you can ask me in the comment section. Till then, thank you.